सबको मेरा नमस्कार। आज की इस स्वास्थ्य चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही अ, कॉमन हेल्थ इश्यू और हमारे डे टू डे रूटीन में जो अ, कभी ना कभी सबको इफ़ेक्ट करता है, कभी ना कभी सबको बॉदर करता है, दैट इज़ बैक पेन, कमर का दर्द। अब कमर का दर्द बहुत तरह का होता है। आयुर्वेद में कमर के दर्द में क्या के बारे में क्या बताया गया है? आप अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट डायग्नोसिस होते हैं। हम लोग वो सब बीमारी से रिलेटेड जो बैक पेन्स है उसकी चर्चा आज नहीं करने वाले। हम लोग उसकी चर्चा करेंगे जो हमारे डे टू डे रूटीन में फैक्टर्स जो होते हैं या डे टू डे रूटीन में क्या ऐसे कारण हैं जो हमें हमारे बैक पेन होने के चांसेस को बढ़ा सकता है। ना? हम लोग डिजीजेस की बात नहीं करने वाले हैं। डिजीजेस में बैक पेन में बहुत सारी डिजीजेस आती हैं। ना? हम लोग एक बार अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में हम लोग बैक पेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर डाइट और लाइफस्टाइल का जो बैक पेन या कमर का दर्द को बढ़ाने में कितना योगदान रहता है उसकी डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो आयुर्वेद में अगर देखें तो बैक पेन या जिसे हम लोग कहते हैं कि कमर का दर्द उसे आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी में देखें तो उसे कटी शूल कहा जाता है। कटी होता है आयुर्वेद में कटी इज लोअर बैक ना हिप जिसे आप लोग मॉडर्न मॉडर्न मेडिसिन में कह सकते हैं कि लंबर रीजन जो हमारा लोअर बैक का एरिया होता है। तो दैट इज कटी एंड शूल इज पेन। सो एक तरह से कटी शूल इज अ वर्ड जो आयुर्वेद में हम लोग यूज करते हैं कमर के दर्द के लिए या फिर बैक पेन के लिए। अब इसमें डायग्नोसिस में देखें तो बहुत सारे डायग्नोस होते हैं। वो शियाटिका की वजह से शियाटिक पेन्स होती हैं या कोई डिस्क प्रोलैप्स है या डिस्क बल जो जाता है जिसे कहते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम है ना। या फिर कोई चोट लगने से कोई इंजरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। या फिर कोई नर्व रूट है या कुछ नस दब रही है जिसमें शियाटिका इज वन ऑफ द टर्म फॉर दैट। तो उसमें बहुत सारी टर्म्स की वो आती हैं मगर आयुर्वेद में जो बताया गया है वो एक तरह से एक कटी शूल है जिसमें कि वो वात के इम्बैलेंस से होने वाला एक रोग है। बहुत सारे इसके फर्दर डायग्नोसिस होते हैं मगर इन जनरल देखिए तो बैक पेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैक पेन। फर्दर उसके रीजंस क्या हैं? डिस्क प्रोलैप्स है या शियाटिका है या कोई चोट से है या आपके पोस्चर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं ना। मगर अगर एक टर्मिनोलॉजी में बात करें तो वो कटी शूल की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज बैक पेन। तो दोषों में इट्स अ वाता डिसऑर्डर, वात के बढ़ने से या वात के इम्बैलेंस से होने वाला एक रोग है। इसमें हम लोग अगर फैक्टर्स की बात करें तो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बैक पेन को बढ़ाते हैं या जो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। मतलब बैक पेन है तो क्यों होता है? अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इंजरी हो जाती है नो, कमर में अगर दर्द हो रहा है तो रीजन कुड बी जैसे चोट लग गई ना, या फिर चोट लगने से जो होने वाले बैक पेन है दैट्स एन डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। मतलब इंजरी रिलेटेड है, उसका कारण ही चोट है ना। हम लोग आज जो इसकी आज की बात करने वाले हैं वो हमारा लाइफस्टाइल और हमारा डाइट, उसमें हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब चोट अगर किसी को लगती है तो उसमें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें हम लोग उसको ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं मगर एज अ प्रिवेंटिव हम उसमें हेल्प नहीं कर सकते। तो वी आर टॉकिंग अबाउट आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है प्रिवेंटिव केयर इन बैक पेन। तो आपको कैसे कमर के दर्द को से आप बच सकते हैं अपने डाइट और लाइफस्टाइल से। तो इसमें सबसे पहले जो पॉजिटिव फैक्टर्स में आता है कि वो वात को बढ़ाने वाले जितने भी खाना है, जितने भी तरह के फूड्स हैं, जितने भी डाइट है और जितनी भी लाइफस्टाइल है। सो वात एग्रवेटिंग लाइफस्टाइल एंड डाइट इन एनी फॉर्म, वो सब है जो कमर के दर्द को बढ़ाने वाला है। अब इसमें अगर हम लोग डाइट की बात करें तो बहुत ज्यादा रूखा सूखा खाना है, बहुत ज्यादा ठंडा खाना है या हमारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग गैप्स हैं मील्स में, बहुत लंबा-लंबा टाइम कुछ खाना नहीं खाते हैं या फिर इर्रेगुलर डाइटरी हैबिट्स है, जैसे कभी
खाना खाया, कभी लाइक ब्रेकफास्ट किया, कभी नहीं किया, कभी लंच किया, कभी लंच स्किप हो गया या कभी डिनर स्किप हो गया। तो वो जो इर्रेगुलर टाइमिंग्स और इर्रेगुलर पैटर्न्स है खाने के, वो भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नाउ अब हम जो ये फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट अ सडन फैक्टर। एक बार आपने ऐसा किया या 2-4 बार ऐसा किया तो हो जाएगा, वो नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसा अगर हमारे रेगुलर रूटीन में, लाइफस्टाइल में, या बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक हम लोग इसको फॉलो करते हैं, तब वात का इम्बैलेंस हमारी बॉडी में होता है। तो उससे होने वाले ये एक उससे होने वाला रोग है, तो उसको हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बहुत रूखा-सूखा खाना है या बहुत ठंडा खाना है, वंस इन अ व्हाइल अगर हमारे खाने में वो होता है, तो वो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स में नहीं आता, वो पॉजिटिव फैक्टर्स में नहीं आता। पॉजिटिव फैक्टर्स इज जब हम लोग इन चीजों को लंबा टाइम के लिए हमारे रूटीन में फॉलो करते हैं। या? ऐसे ही बहुत तीखा खाना है, बहुत मिर्च मसाले वाला, जैसे हम स्पाइसी फूड कहते हैं, वो भी जो है वात को बढ़ाता है। तो वात को बढ़ाने वाले जितने भी तरह के फूड्स हैं, जितने भी तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, वो सब इसको बैक पेन की एक पॉजिटिव फैक्टर है। हम लोग लाइफस्टाइल की बात करें तो अगेन बात है एग्रेवेटिंग लाइफस्टाइल, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, या बहुत ज्यादा लेटे रहना, या बहुत ज्यादा वॉक करना, बहुत ज्यादा बैठे रहना एक ही पोजीशन में, या बहुत ज्यादा खड़े रहना एक ही पोजीशन में। हाँ, आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो आप एक्स्ट्रीम करते हैं, जब एक्सरसाइज करने लगे तो बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हैं, या आपके बैक में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, या आपके बैठने का जो पोजीशन है वो प्रॉपर नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके ऑफिस में या आपके घर में आपका सोफा ऐसा है या आपका चेयर ऐसा है जिसमें कि आपका जो बैक का करेक्ट पोस्चर है वो मेंटेन नहीं होता, तो उसको हम लोग इरेगुलर पोजीशनिंग में कहते हैं कि आपकी बैक का जो पोस्चर है अगर वो प्रॉपर नहीं होगा और ये आप फ्रीक्वेंटली फॉलो करते रहेंगे, तो आपको कमर का दर्द होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जितने नेचुरल अर्जेस हैं ना, जैसे यूरिन है या फिसिस है या गैसेस हैं, इसको भी अगर हम लोग होल्ड करते हैं तो ये भी एक वात को बढ़ाने वाला फैक्टर होता है। तो वात, इससे भी बॉडी में वात बढ़ती है। अगर आप आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो लोअर बैक और पर्टिकुलरली हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसमें वो वात दोष का स्थान बताया गया है कि वात दोष वहां ज्यादा एक्टिव होता है। तो उस पार्ट में होने वाली, इसलिए अगर आप वात बढ़ाने वाले फैक्टर्स को ज्यादा फॉलो करते हैं तो उस पार्ट की डिजीजेस होने के चांसेस सबसे पहले हो जाते हैं। लोअर बैक है, लेग्स हैं, जैसे हमारा कमर है, पैर हैं, घुटने हैं, ये सब जो चीजें हैं ये वात के बढ़ने से सबसे पहले इफेक्ट होती हैं। तो इसमें हम लोग लाइफस्टाइल में बात करें तो वात एग्रेवेटिंग लाइफस्टाइल, एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग, एक्सट्रीम ऑफ रेस्टिंग, इवन एक्सट्रीम ऑफ रेस्टिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। हाँ, बहुत लंबा टाइम लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, हाँ, तो वो भी बैक पेन का एक रीजन होता है। आपने कॉमन रूटीन में हम लोग देखते भी हैं, जैसे जिन लोगों की सिटिंग टाइप ऑफ जॉब है, जैसे 7 से 8 घंटे वो सिर्फ चेयर पे बैठ के काम करते हैं, हाँ, उनको बैक पेन होने के चांसेस काफी रहते हैं और वो कंप्लेन भी करते हैं कि कमर का दर्द होता है। या जो लोग बहुत ज्यादा लंबा टाइम खड़े रहते हैं, जैसे किसी का कोई डेली में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का काम है, या बहुत ज्यादा खड़े रह के कुछ काम करने का काम है, जैसे सेल्स पर्सन है कहीं शॉप्स में, या कहीं ऐसी किसी ऐसा कोई भी उनका वर्क पैटर्न है कि वो बहुत लंबा टाइम खड़े रहते हैं, उनको बैठने का 7-8 घंटे तक बैठने का चांस नहीं मिलता। तो ये सब चीजें जो हैं ये बैक में स्ट्रेन लाने वाली हैं। तो बैक में स्ट्रेन लाने वाला जो भी होगा वो बैक पेन का एक, हमारे लाइफस्टाइल में वो एक रीजन हो जाएगा कि हम लोग उसको प्रोन है, बैक पेन होने के वो हमें चांसेस हो सकते हैं। इसमें अगर हम लोग अब ट्रिगरिंग फैक्टर्स की बात करें, हम लोग अपने लाइफस्टाइल की बात करने वाले हैं, लाइफस्टाइल में हमारे बैक पेन कैसे कैसे रीजन हो सकता है। तो उसमें देखें तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम, जैसे मैंने बताया कि बहुत बैठे रहना, तो अगर आपको बैक पेन का इश्यू है, सी इफ यू आर वर्किंग, अगर हम लोग ऐसी कहीं जगह पे काम करते हैं या हमारा काम करने का रूटीन ऐसा है कि हमें 7 से 8 घंटे बैठना ही है, सो वी कैन नॉट चेंज, मगर उसमें हमें अगर फैक्टर्स पता लग जाते हैं कि बैक पेन हमें है, ठीक है, अंदर हमारे बैक में कोई
प्रॉब्लम है या कोई डिजीज है या कोई डिस्क अपनी जगह से हिला है या कोई गैप जो वर्टिब्रास में है वो कम हो रखा है, वो दैट इज देयर। मगर आपको अगर कमर में दर्द नहीं होता, सो यू फील यूर एक्टिव ना। आपको कमर के दर्द अगर नहीं होगा, देन डिजीज जो अंदर है वो है, बट इट्स नॉट बॉदरिंग यू। तो उसमें अगर आपको ट्रिगरिंग फैक्टर्स का पता रहता है कि उसको बढ़ाने वाले क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, और उसको आप अपने लाइफस्टाइल में इग्नोर नहीं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो हम लोग बैक पेन के इश्यूज को बहुत इजीली अपने लाइफस्टाइल से मेंटेन कर सकते हैं ना। तो उसमें सबसे पहले जैसे हमने बात करी कि एक्सेसिव थिंग एनीथिंग ना, तो बैक में ज्यादा लोड आने वाला कुछ भी, आपका ऐसा कुछ भी रूटीन है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप एक्सरसाइज करने लगे तो एक्सरसाइज इज गुड, आप 15 से 20 मिनट तक एक्सरसाइज करिए, या फिर आप अगर वेट लिफ्टिंग का एक्सरसाइज कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो एक मिनिमम टू मॉडरेट वेट लिफ्टिंग करिए, आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। या बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोड जिसमें आए, आप जैसे बहुत लंबा टाइम आप बैठे रहे, गाड़ी में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं या बाइक ड्राइविंग बहुत ज्यादा देर तक हो रही है, तो ऑल दीज आर जो एक्सेसिवली आपकी बैक पे प्रेशर डालते हैं। तो वन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर कुड बी दिस। अनदर ट्रिगरिंग फैक्टर इज बहुत लंबा टाइम तक जैसे हम लोग खड़े रहना या बैठे रहना, वो है कि अगर आप बहुत लंबा टाइम तक खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो दिस कुड बी ट्रिगरिंग फैक्टर। तो उसमें आप कैसे प्रिवेंटिव हेल्प कर सकते हैं? अगर आपका बहुत लंबा टाइम बैठे रहने का रूटीन है तो आप कोशिश करिए कि हर 1 घंटे में आप उठ के 5-7 मिनट 10 मिनट आप वॉक कर रहे हैं ना, अपनी जगह से उठ के थोड़ा घूम रहे हैं। ऐसे ही अगर बहुत स्टैंडिंग रूटीन है तो आप कोशिश करिए कि हर 45-50 मिनट्स या मे बी 1-1.5 घंटे में आप थोड़ी 5-7 मिनट बैठ जाएं, ऐसा आपका कुछ सॉल्यूशन हो जाए। सो दिस इज लाइक आपको ट्रिगरिंग फैक्टर्स अगर पता रहते हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। जैसे पुअर पॉस्चर, अब पॉस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां हम लोग बैक पेन की बात करते हैं तो हमारा पॉस्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि बैक पेन के इश्यूज या तो होते हैं या अगर आपको है तो वो बढ़ते हैं ना। तो आपका पॉस्चर्स की हम लोग अभी बात करेंगे। मैंने कुछ पिक्चराइजेशन से पॉस्चर्स का करेक्शन की कोशिश करी है, विल डिस्कस दैट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज स्ट्रेस। अब इसमें हम लोग सिर्फ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं ना, लाइक सॉरी, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। हमने अभी तक बात करी कि बहुत लंबा टाइम खड़े रहना या बहुत लंबा टाइम बैठे रहना या बैक में बहुत लोड आना, सो दीज ऑल आर फिजिकल फैक्टर्स। मगर हमारे जो मेंटल फैक्टर्स हैं, इमोशनल फैक्टर्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी में बैक पेन को ट्रिगर करने के। बिकॉज जैसे ही आपको ज्यादा स्ट्रेस है या इमोशनली आप ज्यादा अपसेट फील करते हैं, तो दैट हैपेंस, दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ वाता एग्रवेशन। तो आपकी बॉडी में वात जैसे ही बढ़ेगा तो बैक पेन है या किसी भी तरह के बॉडी पेन्स जो हैं वो आपके मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स से या मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस से वो हमेशा बढ़ते हैं। देन लॉन्ग ट्रैवलिंग, एक्सेसिव ट्रैवलिंग ना, बहुत लंबा टाइम अगर आप कार में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं या बहुत लंबा टाइम बाइक ड्राइव हो रहा है, तो वो भी जो है एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। अब हम लोग अगर अपने डेली रूटीन की बात करें ना, डेली में आपको अगर घर पे बैठ के टीवी देखना है या घर पे बैठ के आपको रिलैक्स करना है, तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो ऐसा पोस्चर हो जो कि आपकी बैक में कोई भी लोड नहीं हो। जैसे बहुत ज्यादा अगर आप थक जाते हैं या बहुत ज्यादा लोड आपके बैक में होता है, स्पेशली ऐसे लोगों को जिनकी बैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या आप कह सकते हैं जो थोड़े पतले दुबले रहते हैं ना, या बैक में कभी चोट लगने की हिस्ट्री है या कुछ भी ऐसा है कि दे नो की बैक इज नॉट वेरी स्ट्रांग ना, तो उनको एक्सेसिव लोड स्पेसिफिकली नहीं लेना चाहिए ना। ऐसे ही जैसे पोस्चर्स की हम लोग ने बात करी, वेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपकी बॉडी वेट आपका ज्यादा है तो आपको बैक पेन होने के इश्यूज इजीली हो सकते हैं। तो आपको अपने वेट मैनेजमेंट पे भी काम करना है। हमेशा आप ये देखेंगे कि जिनका वेट नॉर्मल से ज्यादा है, जो ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, उनको बैक पेन इश्यूज ज्यादा रहते हैं रादर देन जो पतले दुबले हैं। पतले दुबले जो लोग हैं उनका वेट बहुत ज्यादा बैक में प्रेशर नहीं डालता, मगर
एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग या एक्सेसिव वेट बेयरिंग कैपेसिटी भी उनकी ज्यादा नहीं होती, तो वो भी उनको नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अगर हम लोग अपने डेली रूटीन में कुछ भी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है या बैक स्ट्रेंथनिंग कुछ भी स्ट्रेचिंग या कुछ भी हम लोग अगर नहीं करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ट्रिगरिंग फैक्टर। तो हमें कुछ ना कुछ बैक की एक्सरसाइज या इवन सिंपल जो हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं वो हमें अपने रेगुलर रूटीन में रखना चाहिए। अगर अब आप पिक्चर्स में देखेंगे तो यू कैन सी हमारा सिटिंग पोस्चर जो है ना, जिसमें फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखें तो वी आर सिटिंग लाइक विदाउट एनी रेस्ट ऑन द बैक। ये जो पोस्चर है ये गलत पोस्चर है। हमें लंबा टाइम तक इस पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए। वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, नो आप 15-20 मिनट के लिए आप कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां आपको ऐसे बैठना पड़ा, दैट्स ओके। मगर लॉन्ग रूटीन में जहां आप लंबा टाइम बैठने वाले हैं या हमारा घर पे डेली बैठने का अगर पोजीशन ऐसा है तो ये हमें बैक पेन का पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। तो आप जब भी बैठे आपका बैक जो है पूरा पीछे सपोर्टेड हो ना, बैक का जो हमारा करेक्ट पोस्चर है वो मेंटेन रहे ना। आगे की तरफ झुक के बैठना या नीचे की तरफ पसर के बैठना वो सब हमें नहीं करना चाहिए। जैसे आप सेकंड पिक्चर में देखेंगे ना कि बैक की पोजीशनिंग कितनी गलत हो रही है, वी आर सिटिंग लाइक बिल्कुल एकदम से रिलैक्स होके बैठ रहे हैं, तो वो बैक का पोस्चर इज गेटिंग इम्प्रॉपर पोस्चर। तो अगर आप लंबा टाइम तक ऐसे बैठेंगे यू विल फील कि आपके बैक में कुछ तो दर्द या कुछ स्टिफनेस ऐसा कुछ होने लग गया। और लगातार अगर हम लोग ऐसे बैठते हैं कुछ महीनों सालों तक तो वो कुछ ना कुछ हमारे वर्टिब्रास की पोजीशनिंग में इफेक्ट करते हैं, तो बैक पेन्स परसिस्टेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हम लोग वर्क प्लेस की जहां बात करें, अभी मैंने जैसे बताया कि बहुत लंबा टाइम जहां लाइक पर्टिकुलरली आईटी प्रोफेशनल्स हैं या बैंकर्स हैं या जिनको बहुत लंबा टाइम एक ही पोजीशन में बैठ के कंप्यूटर में ही काम करना है ना, तो उनके लिए जो है आपका वर्क पोस्चर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे तो उनका बैक जो है वो दैट इज नॉट सपोर्टेड, नो दैट इज नॉट लोअर बैक जो है वो रेस्टिंग नहीं है ना, बैक सीट ऑफ दी बैक सीट ऑफ दी चेयर ना, तो ये गलत पोस्चर है। आप सेकंड पिक्चर में देखेंगे तो बैक जो है पूरा नीचे से ऊपर तक सपोर्टेड है ना, तो ऐसे बैठना चाहिए कि आपका लोअर बैक से आपका पूरा जो बैक का नेचुरल कर्वेचर है वो मेंटेन होता है, सो इट इज सपोर्टेड। आप ऐसे अगर 7 से 8 घंटे भी अगर ऐसे बैठते हैं, बीच में थोड़ा बहुत वॉक और वॉकिंग या थोड़ा बहुत उठने का आपका रूटीन रहता है तो आपको बहुत ज्यादा बैक पेन की इश्यूज नहीं होते। मगर जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आपकी बैक की पोजीशनिंग गलत हो रही है। अब 7 से 8 घंटे इस पोजीशन में बैठेंगे तो डेफिनेटली इवनिंग तक आपकी बैक में पेन होना इज नॉर्मल ना, तो वो होगा ही। तो बैक पोस्चर्स की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है जहां आप लंबा टाइम बैठे रहते हैं। देन हम लोग सिटिंग पोस्चर या घर में काम करने का, लाइक फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वर्किंग पोस्चर एट द ऑफिस। अब अगर आपको घर पे बैठ के कुछ काम करना है तो आपका जो पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए। जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देखें तो ऐसा सोफे पे या बेड में हमें ऐसे इस तरह से नेक के पे वेट रख के नहीं बैठना चाहिए। आवर पोजीशन शुड बी कि हमारा जो बैक है वो सपोर्टेड रहे ना, लोअर बैक स्पेशली लोअर बैक से लेके, बिकॉज हमारा इसका स्पाइन का जो कर्वेचर है दैट इज लाइक दिस ना, ऐसा कर्वेचर है। तो अगर हम उसको गलत पोस्चर में हम लोग बैठते हैं तो वो पेन होना इज नॉर्मल। सेकेंड पिक्चर आप देखेंगे तो दैट इज अ नॉर्मल पोस्चर जब हमें घर पे बैठना है। ऐसे ही बेंडिंग का है, फॉरवर्ड बेंडिंग, मतलब अगर आपको नीचे से कुछ उठाना है तो फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए कमर से झुक के नहीं उठाना चाहिए आपको, अपने घुटने फोल्ड करके देन यू कैन लिफ्ट एनीथिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ये ऐसा स्पेशली एज अ प्रिवेंटिव ऑल्सो इट हेल्प्स कि आपको बैक पेन होगा ही नहीं। और स्पेशली जिनको बैक पेन का इश्यूज रहते हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज बहुत बार डॉक्टर ऐसे बताते हैं कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना, आपको आगे की तरफ झुकना नहीं है, मगर आप डेली रूटीन में इसको पूरा कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको अगर नीचे से कुछ उठाना है स्पेशली तो आपको वेट तो उठाना ही है इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम बैक पेन इश्यूज। मगर अगर कभी आपको कुछ नीचे से हल्की चीज या कुछ ऐसा उठाना भी पड़े तो आप अपने घुटने फोल्ड करके उसको लिफ्ट करिए, देन इसमें आपका जो वेट है वो बैक पे नहीं आता, स्ट्रेनिंग जो है वो बैक में नहीं हो रही है। सो दैट शुड बी द राइट पोस्चर। अब हम लोग किसी चीज को अगर खींचने की, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट है ना, हम लोग किसी चीज को खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू पुल समथिंग
वो आपके बैक पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालता है ना। आप किसी चीज को जब खींचते हैं तो वेट खींच रहे हैं तो आपकी बैक को वो स्ट्रेन करेगा, दैट्स नॉर्मल ना। तो उसको आप कैसे, उसको अब आपको काम तो करना है बट आपकी बैक का भी ध्यान रखना है, तो उसमें आपको कैसी पोजीशनिंग चाहिए। आप सेकंड पिक्चर में देखें तो आपका नी बेंड है, आप नी अगर बेंड करते हैं एंड देन यू पुल, तो आपका जो वेट है वो इक्वली बैक में डिवाइड हो जाता है, आपके बैक और लेग्स में वो डिवाइड होता है, तो आपकी बैक में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता। तो जो सेकंड पिक्चर है दैट इज द राइट पोस्चर इफ यू वांट टू पुल समथिंग ना। तो ये हमारी पोजीशनिंग की बात हुई। अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें, तो अभी हमने जब जो बात करी दैट वाज ऑल प्रिवेंटिव, कि अगर आपको बैक पेन रहता है तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका डाइट लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। ऐसे ही, या अगर आपको पता है कि आपका ऐसा कुछ रूटीन है लंबा टाइम बैठे रहने का या लंबा टाइम खड़े रहने का, तो आप बैक पेन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब आपके बैक के इश्यूज नहीं हो, है? तो उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट, आयुर्वेद में बैक पेन्स को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसमें बहुत सिंपल है। आपने कभी देखा भी होगा, अगर आप बैक पेन के इश्यूज के लिए आप कभी डॉक्टर के जाते हैं या आप घर में भी एक तरह से होम रेमेडी में भी आप देखें, तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि तेल लगाएं या सिकाई करें, है? तो दैट इज स्नेहन, तेल लगाना इज स्नेहन, मतलब ऑयलिंग करना। स्वेदन इज स्टीमिंग, स्टीम करना, मतलब आप तेल लगा के अगर सेक करते हैं, कमर का दर्द परसिस्टेंट रहता है तो तेल लगा के सेक करना उसमें हेल्प करता है। रीजन इज तेल और सेक दोनों जो है वो वात को पैसिफाई करने वाली ट्रीटमेंट्स है ना। तो हमारा जो रीजन है वो तो यही है कि वात को हम पैसिफाई करें और जो पेन है वो सबसाइड हो जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टिपेशन ना, जहां हम लोग पेट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जो कि बैक पेन्स को बढ़ा सकता है। तो कोशिश करें कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एलिमिनेशन है, वो रेगुलर रहे। जिनको बैक पेन के इश्यूज होते हैं उनमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका पेट साफ होना चाहिए ना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहता है तो भी आपको बैक पेन बढ़ने के या होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अगर आयुर्वेद में पंचकर्मा की या ट्रीटमेंट्स की बात करें, डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, तो बस्ती एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि वात के लिए बेस्ट बताया गया है। वात को शांत या पेसिफाई करने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है। बस्ती इज मेडिकेटेड अनीमा। वो एक्चुअली में वो होता है ऐसा है कि आपके जो भी डॉक्टर हैं, आप जिनको भी दिखाते हैं, दे डिसाइड कि आपको क्या चाहिए, कैसा अनीमा चाहिए, कितना इश्यूज हैं और कितना सिटिंग्स। तो दैट्स ऑल रिलेटेड विद द डॉक्टर्स पार्ट। मगर आपकी नॉलेज के लिए कि पंचकर्मा में आपके लिए कौन सा जो वात पेसिफाइंग ट्रीटमेंट है वो बेस्ट है, दैट इज बस्ती चिकित्सा। देन उसमें दवाई रहती है। जब हम लोग पूरा मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक तो मेडिसिन, कई बार ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे आप पोस्चर करेक्शन, कुछ एक्सरसाइज और कुछ मेडिसिन देते हैं एंड द पेशेंट गेट्स बेटर ना, आप ठीक हो जाते हैं ना। आप प्रिवेंटिव जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स है उसको अपने लाइफस्टाइल से रिमूव करते हैं या उसका ध्यान रखते हैं, तो बैक पेन आपको बॉदर नहीं करता। और कुछ मेडिसिन की अगर ऐसी जरूरत हो तो आपके डॉक्टर कुछ आपको मेडिसिन देते हैं। कुछ प्लांट बेस्ड मेडिसिन आयुर्वेद में बहुत अच्छी हैं जो आपको कमर के दर्द, कमर की जो स्टिफनेस है, जकड़न है, उसमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। उसके बाद आता है थेरेपीज। थेरेपीज में बहुत सारी थेरेपीज है, जितनी भी दर्द को पेसिफाई करने वाली थेरेपीज हैं वो सब आ जाती हैं। जैसे पोटली मसाज है, लोकल स्टीमिंग है, कटी बस्ती है। कटी बस्ती एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है जी जो कटी दैट इज लोअर बैक में आटा लगा के उसमें तेल रखते हैं और उसको टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। एक तरह से वो स्नेहन स्वेदन होता है, आपकी बैक का स्वेदन भी है और स्नेहन भी है। ऐसे ही मात्रा बस्ती एक तरह का अनीमा है जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको उसकी जरूरत है और कितनी सिटिंग्स की या कितनी मात्रा की जरूरत है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द फिजिशियन। देन कुछ लेप की चिकित्सा रहती है, मतलब कुछ दर्द को कम करने वाली जड़ी बूटियां उनका लेप किया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स जो आपकी, क्योंकि कमर का दर्द एक हम लोग एक नटशेल बोलते हैं कमर का दर्द, मगर कमर का दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं, उसके सिम्टम्स बहुत सारे हैं, उसके जैसे मैंने बताया कारण बहुत सारे हैं। तो आपके क्या कारण है, क्या सिम्टम्स हैं, आपको किस चीज की जरूरत है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इनमें से आपको
क्या चीज बेस्ट सुटेबल है। और फिर जैसे मैंने बताया कि पंचकर्मा में बस्ती चिकित्सा इसमें बेस्ट एडवाइजेबल है, जो कि वात को पेसिफाई करने के लिए ट्रीटमेंट होती है। तो ये हमने एक बार जो अपने रेगुलर रूटीन में होने वाले फैक्टर्स हैं, रेगुलर रूटीन में बैक पेन के इश्यूज रहते हैं, उसे हमने आज डिस्कस किया। आप में से किसी को भी कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या आप कुछ भी अपना पर्सनल कुछ भी ऐसा आपका हेल्थ इशू है रिलेटेड विद द पेन, रिलेटेड विद बैक पेन, और ऐसा भी कुछ इशू है कि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं डॉक्टर से, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस। आप फेसबुक पे मैसेज डाल सकते हैं। यूट्यूब में हमारे सब वीडियोस हैं, फेसबुक में हमारे जो भी हमने आज तक स्वास्थ्य चर्चा में डिस्कस किया है वो सब अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द लिंक्स टू कनेक्ट विद अस। तो आप किसी भी फॉर्म में हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम लोग अपना ईमेल एड्रेस चैट में शेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। नाउ आई विल वेट, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग अपना ईमेल एड्रेस चैट में दे रहे हैं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी स्वास्थ्य चर्चा को यही समाप्त करेंगे। हम लोग अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, एंड आप अगर चाहें तो हमसे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। आज की स्वास्थ्य चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू, और हमारे डे टू डे रूटीन में जो कभी ना कभी सबको इफेक्ट करता है, कभी ना कभी सबको बॉदर करता है। दैट इज बैक पेन, कमर का दर्द। अब कमर का दर्द बहुत तरह का होता है। आयुर्वेद में कमर के दर्द में क्या के बारे में क्या बताया गया है, आप अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट डायग्नोसिस होते हैं। हम लोग वो सब बीमारी से रिलेटेड जो बैक पेन्स है उसकी चर्चा आज नहीं करने वाले। हम लोग उसकी चर्चा करेंगे जो हमारे डे टू डे रूटीन में फैक्टर्स जो होते हैं, या डे टू डे रूटीन में क्या ऐसे कारण हैं जो हमें हमारे बैक पेन होने के चांसेस को बढ़ा सकता है। हम लोग डिजीजेस की बात नहीं करने वाले हैं। डिजीजेस में बैक पेन में बहुत सारी डिजीजेस आती हैं। हम लोग एक बार अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में हम लोग बैक पेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर डाइट और लाइफस्टाइल का जो बैक पेन या कमर का दर्द को बढ़ाने में कितना योगदान रहता है, उसकी डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो आयुर्वेद में अगर देखें तो बैक पेन, या जिसे हम लोग कहते हैं कि कमर का दर्द, उसे आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी में देखें तो उसे कटी शूल कहा जाता है। कटी होता है आयुर्वेद में, कटी इज लोअर बैक ना, हिप, जिसे आप लोग मॉडर्न मेडिसिन में कह सकते हैं कि लंबर रीजन, जो हमारा लोअर बैक का एरिया होता है। तो दैट इज कटी, एंड शूल इज पेन। सो एक तरह से कटी शूल इज अ वर्ड जो आयुर्वेद में हम लोग यूज करते हैं कमर के दर्द के लिए या फिर बैक पेन के लिए। अब इसमें डायग्नोसिस में देखें तो बहुत सारे डायग्नोस होते हैं। वो शियाटिका की वजह से शियाटिक पेन्स होती हैं, या कोई डिस्क प्रोलैप्स है, या डिस्क बल्ज हो जाता है जिसे कहते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम है ना, या फिर कोई चोट लगने से कोई इंजरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, या फिर कोई नर्व रूट है या कुछ नस दब रही है, जिसमें शियाटिका इज वन ऑफ द टर्म फॉर दैट। तो उसमें बहुत सारी टर्म्स की वो आती हैं, मगर आयुर्वेद में जो बताया गया है वो एक तरह से एक कटी शूल है, जिसमें कि वो वात के इम्बैलेंस से होने वाला एक रोग है। बहुत सारे इसके फर्दर डायग्नोसिस होते हैं,
मगर इन जनरल देखिए तो बैक पेन, वी आर टॉकिंग अबाउट बैक पेन, फर्दर उसके रीजंस क्या हैं, डिस्क प्रोलैप्स है या शाटिका है या कोई चोट से है या आपके पॉस्चर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं ना। मगर अगर एक टर्मिनोलॉजी में बात करें तो वो कटिशूल की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज बैक पेन। तो दोषों में इट्स अ वाता डिसऑर्डर, वात के बढ़ने से या वात के इम्बैलेंस से होने वाला एक रोग है। इसमें हम लोग अगर फैक्टर्स की बात करें तो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बैक पेन को बढ़ाते हैं या जो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, मतलब बैक पेन है तो क्यों होता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इंजरी हो जाती है नो, कमर में दर्द, कमर में अगर दर्द हो रहा है तो रीजन कुड बी जैसे चोट लग गई ना, या फिर चोट लगने से जो होने वाले बैक पेन है दैट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, मतलब इंजरी रिलेटेड है, उसका कारण ही चोट है ना। हम लोग आज जो इसकी आज की बात करने वाले हैं वो हमारा लाइफस्टाइल और हमारा डाइट, उसमें हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब चोट अगर किसी को लगती है तो उसमें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें हम लोग उसको ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं, मगर एज अ प्रिवेंटिव हम उसमें हेल्प नहीं कर सकते। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव केयर है बैक पेन। तो आपको कैसे कमर के दर्द को से आप बच सकते हैं अपने डाइट और लाइफस्टाइल से। तो इसमें सबसे पहले जो पॉजिटिव फैक्टर्स में आता है कि वो वात को बढ़ाने वाले जितने भी खाना है, जितने भी तरह के फूड्स हैं, जितने भी डाइट है और जितनी भी लाइफस्टाइल है, सो वात एग्रेवेटिंग लाइफस्टाइल एंड डाइट इन एनी फॉर्म, वो सब है जो कमर के दर्द को बढ़ाने वाला है। अब इसमें अगर आप हम लोग डाइट की बात करें तो बहुत ज्यादा रूखा सूखा खाना है, बहुत ज्यादा ठंडा खाना है, या हमारा बहुत ज्यादा लॉन्ग गैप्स हैं मील्स में, बहुत लंबा लंबा टाइम कुछ खाना नहीं खाते हैं, या फिर इरेगुलर डाइटरी हैबिट्स है, जैसे कभी खाना खाया, कभी लाइक ब्रेकफास्ट किया, कभी नहीं किया, कभी लंच किया, कभी लंच स्किप हो गया या कभी डिनर स्किप हो गया। तो वो जो इरेगुलर टाइमिंग्स और इरेगुलर पैटर्न्स है खाने के, वो भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नाउ अब हम जो ये फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट अ सडन फैक्टर, एक बार आपने ऐसा किया या दो चार बार ऐसा किया तो हो जाएगा, वो नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसा अगर हमारे रेगुलर रूटीन में, लाइफस्टाइल में, या बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक हम लोग इसको फॉलो करते हैं, तब वात का इम्बैलेंस हमारी बॉडी में होता है। तो उससे होने वाले ये एक उससे होने वाला रोग है, तो उसको हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बहुत रूखा सूखा खाना है या बहुत ठंडा खाना है, वंस इन अ वाइल अगर हमारे खाने में वो होता है तो वो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स में नहीं आता, वो पॉजिटिव फैक्टर्स में नहीं आता। पॉजिटिव फैक्टर्स इज जब हम लोग इन चीजों को लंबा टाइम के लिए हमारे रूटीन में फॉलो करते हैं। ऐसे ही बहुत तीखा खाना है, बहुत मिर्च मसाले वाला, जैसे हम स्पाइसी फूड कहते हैं, वो भी जो है वात को बढ़ाता है। तो वात को बढ़ाने वाले जितने भी तरह के फूड्स हैं, जितने भी तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, वो सब इसको बैक पेन की एक पॉजिटिव फैक्टर है। हम लोग लाइफस्टाइल की बात करें तो अगेन बात है एग्रेवेटिंग लाइफस्टाइल, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, या बहुत ज्यादा लेटे रहना, या बहुत ज्यादा वॉक करना, बहुत ज्यादा बैठे रहना एक ही पोजीशन में, या बहुत ज्यादा खड़े रहना एक ही पोजीशन में। आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो आप एक्स्ट्रीम करते हैं, जब एक्सरसाइज करने लगे तो बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हैं, या आपके बैक में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, या आपके बैठने का जो पोजीशन है वो प्रॉपर नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके ऑफिस में या आपके घर में आपका सोफा ऐसा है या आपका चेयर ऐसा है जिसमें कि आपका जो बैक का करेक्ट पोस्चर है वो मेंटेन नहीं होता, तो उसको हम लोग इरेगुलर पोजीशनिंग में कहते हैं कि आपकी बैक का जो पोस्चर है अगर वो प्रॉपर नहीं होगा और ये आप फ्रीक्वेंटली फॉलो करते रहेंगे तो आपको कमर का दर्द होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जितने नेचुरल अर्जेस हैं ना, जैसे यूरिन है या फिसिस है या गैसेस हैं, इसको भी अगर हम लोग होल्ड करते हैं तो ये भी एक वात को बढ़ाने वाला फैक्टर होता है। तो वात, इससे भी बॉडी में वात बढ़ती है। अगर आप आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो लोअर बैक और पर्टिकुलरली हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसमें वो वात दोष का स्थान बताया गया है कि वात दोष वहां ज्यादा एक्टिव होता है। तो उस पार्ट में होने वाली, इसलिए अगर आप वात
बढ़ाने वाले फैक्टर्स को ज्यादा फॉलो करते हैं तो उस पार्ट की डिजीजेस होने के चांसेस सबसे पहले हो जाते हैं। लोअर बैक है, लेग्स हैं, जैसे हमारा कमर है, पैर हैं, घुटने हैं, ये सब जो चीजें हैं ये वात के बढ़ने से सबसे पहले इफेक्ट होती हैं। तो इसमें हम लोग लाइफस्टाइल में बात करें तो वात एग्रेवेटिंग लाइफस्टाइल, एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग, एक्सट्रीम ऑफ रेस्टिंग, इवन एक्सट्रीम ऑफ रेस्टिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। हाँ, बहुत लंबा टाइम लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, हाँ, तो वो भी बैक पेन का एक रीजन होता है। आपने कॉमन रूटीन में हम लोग देखते भी हैं, जैसे जिन लोगों की सिटिंग टाइप ऑफ जॉब है, जैसे 7 से 8 घंटे वो सिर्फ चेयर पे बैठ के काम करते हैं, हाँ, उनको बैक पेन होने की चांसेस काफी रहते हैं और वो कंप्लेन भी करते हैं कि कमर का दर्द होता है। या जो लोग बहुत ज्यादा लंबा टाइम खड़े रहते हैं, जैसे किसी का कोई डेली में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का काम है या बहुत ज्यादा खड़े रह के कुछ काम करने का काम है, जैसे सेल्स पर्सन है कहीं शॉप्स में या कहीं ऐसा कोई भी उनका वर्क पैटर्न है कि वो बहुत लंबा टाइम खड़े रहते हैं, उनको बैठने का 7-8 घंटे तक बैठने का चांस नहीं मिलता। तो ये सब चीजें जो हैं ये बैक में स्ट्रेन लाने वाली हैं। तो बैक में स्ट्रेन लाने वाला जो भी होगा वो बैक पेन का एक हमारे लाइफस्टाइल में वो एक रीजन हो जाएगा कि हम लोग उसको प्रोन है, बैक पेन होने के वो हमें चांसेस हो सकते हैं। इसमें अगर हम लोग अब ट्रिगरिंग फैक्टर्स की बात करें, हम लोग अपने लाइफस्टाइल की बात करने वाले हैं। लाइफस्टाइल में हमारे बैक पेन कैसे कैसे रीजन हो सकता है, तो उसमें देखें तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम, जैसे मैंने बताया कि बहुत बैठे रहना। तो अगर आपको बैक पेन का इश्यू है, सी इफ यू आर वर्किंग, अगर हम लोग ऐसी कहीं जगह पे काम करते हैं या हमारा काम करने का रूटीन ऐसा है कि हमें 7 से 8 घंटे बैठना ही है, सो वी कैन नॉट चेंज, मगर उसमें हमें अगर फैक्टर्स पता लग जाते हैं कि बैक पेन हमें है, ठीक है, अंदर हमारे बैक में कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज है या कोई डिस्क अपनी जगह से हिला है या कोई गैप जो वर्टिब्रास में है वो कम हो रखा है, वो दैट इज देयर। मगर आपको अगर कमर में दर्द नहीं होता, सो यू फील यूर एक्टिव ना, आपको कमर के दर्द अगर नहीं होगा, देन डिजीज जो अंदर है वो है, बट इट्स नॉट बॉदरिंग यू। तो उसमें अगर आपको ट्रिगरिंग फैक्टर्स का पता रहता है कि उसको बढ़ाने वाले क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और उसको आप अपने लाइफस्टाइल में इग्नोर नहीं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो हम लोग बैक पेन के इश्यूज को बहुत इजीली अपने लाइफस्टाइल में से मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जैसे हमने बात करी कि एक्सेसिव थिंग एनीथिंग, तो बैक में ज्यादा लोड आने वाला कुछ भी, आपका ऐसा कुछ भी रूटीन है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप एक्सरसाइज करने लगे तो एक्सरसाइज इज गुड, आप 15 से 20 मिनट तक एक्सरसाइज करिए, या फिर आप अगर वेट लिफ्टिंग का एक्सरसाइज कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो एक मिनिमम टू मॉडरेट वेट लिफ्टिंग करिए, आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। या बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोड जिसमें आए, या जैसे बहुत लंबा टाइम आप बैठे रहे, गाड़ी में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं या बाइक ड्राइविंग बहुत ज्यादा देर तक हो रही है, तो ऑल दीज आर जो एक्सेसिवली आपके बैक पे प्रेशर डालते हैं। तो वन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर कुड बी दिस। अनदर ट्रिगरिंग फैक्टर इज बहुत लंबा टाइम तक जैसे हम लोग खड़े रहना या बैठे रहना, वो है कि अगर आप बहुत लंबा टाइम तक खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो दिस कुड बी ट्रिगरिंग फैक्टर। तो उसमें आप कैसे प्रिवेंटिव हेल्प कर सकते हैं, अगर आपका बहुत लंबा टाइम बैठे रहने का रूटीन है तो आप कोशिश करिए कि हर 1 घंटे में आप उठ के 5-7 मिनट 10 मिनट आप वॉक कर रहे हैं, ना? अपनी जगह से उठ के थोड़ा घूम रहे हैं। ऐसे ही अगर बहुत स्टैंडिंग रूटीन है तो आप कोशिश करिए कि हर 45-50 मिनट्स या मे बी 1-1.5 घंटे में आप थोड़ी 5-7 मिनट बैठ जाएं, ऐसा आपका कुछ सोल्यूशन हो जाए। सो दिस इज लाइक आपको ट्रिगरिंग फैक्टर्स अगर पता रहते हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। जैसे पुअर पॉस्चर, अब पॉस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां हम लोग बैक पेन की बात करते हैं तो हमारा पॉस्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि बैक पेन के इश्यूज या तो होते हैं या अगर आपको है तो वो बढ़ते हैं ना। तो आपका पॉस्चर्स की हम लोग अभी बात करेंगे, मैंने कुछ पिक्चराइजेशन से पॉस्चर्स का करेक्शन की कोशिश करी है, विल डिस्कस दैट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज स्ट्रेस।
अब इसमें हम लोग सिर्फ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। हमने अभी तक बात करी कि बहुत लंबा टाइम खड़े रहना या बहुत लंबा टाइम बैठे रहना या बैक में बहुत लोड आना, सो दीज ऑल आर फिजिकल फैक्टर्स। मगर हमारे जो मेंटल फैक्टर्स हैं, इमोशनल फैक्टर्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी में बैक पेन को ट्रिगर करने के। बिकॉज जैसे ही आपको ज्यादा स्ट्रेस है या इमोशनली आप ज्यादा अपसेट फील करते हैं, तो दैट हैपेंस, दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ वाता एग्रवेशन। तो आपकी बॉडी में वात जैसे ही बढ़ेगा तो बैक पेन है या किसी भी तरह के बॉडी पेन्स जो हैं वो आपके मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स से या मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस से वो हमेशा बढ़ते हैं। देन लॉन्ग ट्रैवलिंग, एक्सेसिव ट्रैवलिंग ना, बहुत लंबा टाइम अगर आप कार में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं या बहुत लंबा टाइम बाइक ड्राइव हो रहा है, तो वो भी जो है एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। अब हम लोग अगर अपने डेली रूटीन की बात करें ना, डेली में आपको अगर घर पे बैठ के टीवी देखना है या घर पे बैठ के आपको रिलैक्स करना है, तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो ऐसा पोस्चर हो जो कि आपकी बैक में कोई भी लोड नहीं हो। जैसे यू नो बहुत ज्यादा अगर आप थक जाते हैं या बहुत ज्यादा लोड आपके बैक में होता है, स्पेशली ऐसे लोगों को जिनकी बैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या आप कह सकते हैं जो थोड़े पतले दुबले रहते हैं ना, या बैक में कभी चोट लगने की हिस्ट्री है या कुछ भी ऐसा है कि दे नो की बैक इज नॉट वेरी स्ट्रांग ना, तो उनको एक्सेसिव लोड स्पेसिफिकली नहीं लेना चाहिए ना। ऐसे ही जैसे पोस्चर्स की हम लोगों ने बात करी, वेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपकी बॉडी वेट आपका ज्यादा है तो आपको बैक पेन होने के इश्यूज इजीली हो सकते हैं। तो आपको अपने वेट मैनेजमेंट पे भी काम करना है। हमेशा आप ये देखेंगे कि जिनका वेट नॉर्मल से ज्यादा है, जो ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, उनको बैक पेन इश्यूज ज्यादा रहते हैं रादर देन जो पतले दुबले हैं। पतले दुबले जो लोग हैं उनका वेट बहुत ज्यादा बैक में प्रेशर नहीं डालता, मगर एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग या एक्सेसिव वेट बेयरिंग कैपेसिटी भी उनकी ज्यादा नहीं होती, तो वो भी उनको नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अगर हम लोग अपने डेली रूटीन में कुछ भी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है या बैक स्ट्रेंथनिंग कुछ भी स्ट्रेचिंग या कुछ भी हम लोग अगर नहीं करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ट्रिगरिंग फैक्टर। तो हमें कुछ ना कुछ बैक की एक्सरसाइज या इवन सिंपल जो हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं, वो हमें अपने रेगुलर रूटीन में रखना चाहिए। अगर अब आप पिक्चर्स में देखेंगे तो यू कैन सी हमारा सिटिंग पोस्चर जो है ना, जिसमें फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखें तो वी आर सिटिंग लाइक विदाउट एनी रेस्ट ऑन द बैक। ये जो पोस्चर है ये गलत पोस्चर है। हमें लंबा टाइम तक इस पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए। वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, आप 15-20 मिनट के लिए आप कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां आपको ऐसे बैठना पड़ा, दैट्स ओके। मगर लॉन्ग रूटीन में जहां आप लंबा टाइम बैठने वाले हैं या हमारा घर पे डेली बैठने का अगर पोजीशन ऐसा है, तो ये हमें बैक पेन का पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। तो आप जब भी बैठे, आपका बैक जो है पूरा पीछे सपोर्टेड हो ना, बैक का जो हमारा करेक्ट पोस्चर है वो मेंटेन रहे ना। आगे की तरफ झुक के बैठना या नीचे की तरफ पसर के बैठना, वो सब हमें नहीं करना चाहिए। जैसे आप सेकंड पिक्चर में देखेंगे ना कि बैक की पोजीशनिंग कितनी गलत हो रही है, वे आर सिटिंग लाइक बिल्कुल एकदम से रिलैक्स होके बैठ रहे हैं, तो वो बैक का पोस्चर इज गेटिंग इम्प्रॉपर पोस्चर ना। तो अगर आप लंबा टाइम तक ऐसे बैठेंगे, यू विल फील कि आपके बैक में कुछ तो दर्द या कुछ स्टिफनेस ऐसा कुछ होने लग गया। और लगातार अगर हम लोग ऐसे बैठते हैं कुछ महीनों सालों तक, तो वो कुछ ना कुछ हमारे वर्टिब्रास की पोजीशनिंग में इफेक्ट करते हैं, तो बैक पेन्स परसिस्टेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे लिए हम लोग वर्क प्लेस की जहां बात करें, अभी मैंने जैसे बताया कि बहुत लंबा टाइम जहां लाइक पर्टिकुलरली आईटी प्रोफेशनल्स हैं या बैंकर्स हैं या जिनको बहुत लंबा टाइम एक ही पोजीशन में बैठ के कंप्यूटर में ही काम करना है ना, तो उनके लिए जो है आपका वर्क पोस्चर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे तो उनका बैक जो है वो दैट इज नॉट सपोर्टेड, नो दैट इज नॉट, लोअर बैक जो है वो रेस्टिंग नहीं है ना, बैक सीट ऑफ दी बैक सीट ऑफ दी चेयर ना, तो ये गलत पोस्चर है। आप सेकंड पिक्चर में देखेंगे तो बैक जो है पूरा नीचे से ऊपर तक सपोर्टेड है ना, तो ऐसे बैठना चाहिए कि आपका लोअर बैक से आपका पूरा जो बैक का नेचुरल कर्वेचर है वो मेंटेन होता है, सो इट इज सपोर्टेड। आप ऐसे अगर 7 से 8 घंटे भी अगर ऐसे बैठते हैं, बीच में थोड़ा बहुत वॉक और वॉकिंग या थोड़ा बहुत उठने का आपका रूटीन रहता है, तो आपको
बहुत ज्यादा बैक पेन की इश्यूज नहीं होते। मगर जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आपकी बैक की पोजीशनिंग गलत हो रही है। अब 7 से 8 घंटे इस पोजीशन में बैठेंगे तो डेफिनेटली इवनिंग तक आपकी बैक में पेन होना इज नॉर्मल, तो वो होगा ही। तो बैक पोस्चर्स की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है जहां आप लंबा टाइम बैठे रहते हैं। देन हम लोग सिटिंग पोस्चर या घर में काम करने का, लाइक फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वर्किंग पोस्चर एट द ऑफिस। अब अगर आपको घर पे बैठ के कुछ काम करना है तो आपका जो पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए। जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देखें तो ऐसा सोफे पे या बेड में हमें ऐसे इस तरह से नेक पे वेट रख के नहीं बैठना चाहिए। आवर पोजीशन शुड बी कि हमारा जो बैक है वो सपोर्टेड रहे, लोअर बैक, स्पेशली लोअर बैक से लेके, बिकॉज हमारा इसका स्पाइन का जो कर्वेचर है दैट इज लाइक दिस, ऐसा कर्वेचर है। तो अगर हम उसको गलत पोस्चर में हम लोग बैठते हैं तो वो पेन होना इज नॉर्मल। सेकेंड पिक्चर आप देखेंगे तो दैट इज अ नॉर्मल पोस्चर जब हमें घर पे बैठना है। ऐसे ही बेंडिंग का है, फॉरवर्ड बेंडिंग, मतलब अगर आपको नीचे से कुछ उठाना है तो फर्स्ट पिक्चर में आप देखें कमर से झुक के नहीं उठाना चाहिए आपको, अपने घुटने फोल्ड करके देन यू कैन लिफ्ट एनीथिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ये ऐसा स्पेशली एज अ प्रिवेंटिव ऑल्सो इट हेल्प्स कि आपको बैक पेन होगा ही नहीं। और स्पेशली जिनको बैक पेन का इश्यूज रहते हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज बहुत बार डॉक्टर ऐसे बताते हैं कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना, आपको आगे की तरफ झुकना नहीं है, मगर आप डेली रूटीन में इसको पूरा कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको अगर नीचे से कुछ उठाना है स्पेशली, तो आपको वेट तो उठाना ही है इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम बैक पेन इश्यूज। मगर अगर कभी आपको कुछ नीचे से हल्की चीज या कुछ ऐसा उठाना भी पड़े तो आप अपने घुटने फोल्ड करके उसको लिफ्ट करिए। देन इसमें आपका जो वेट है वो बैक पे नहीं आता, स्ट्रेनिंग जो है वो बैक में नहीं हो रही है। सो दैट शुड बी द राइट पोस्चर। अब हम लोग किसी चीज को अगर खींचने की, पुलिंग एन ऑब्जेक्ट है ना, हम लोग किसी चीज को खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज व्हेन यू पुल समथिंग वो आपकी बैक पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालता है ना। आप किसी चीज को जब खींचते हैं तो वेट खींच रहे हैं तो आपकी बैक को वो स्ट्रेन करेगा, दैट्स नॉर्मल ना। तो उसको आप कैसे, उसको अब आपको काम तो करना है बट आपकी बैक का भी ध्यान रखना है, तो उसमें आपको कैसी पोजीशनिंग चाहिए। आप सेकंड पिक्चर में देखें तो आपका नी बेंड है, आप नी अगर बेंड करते हैं एंड देन यू पुल तो आपका जो वेट है वो इक्वली बैक में डिवाइड हो जाता है, आपके बैक और लेग्स में वो डिवाइड होता है, तो आपकी बैक में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता। तो जो सेकंड पिक्चर है दैट इज द राइट पोस्चर इफ यू वांट टू पुल समथिंग ना। तो ये हमारी पोजीशनिंग की बात हुई। अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी हमने जब जो बात करी दैट वाज ऑल प्रिवेंटिव, कि अगर आपको बैक पेन रहता है तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका डाइट लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। ऐसे ही, या अगर आपको पता है कि आपका ऐसा कुछ रूटीन है लंबा टाइम बैठे रहने का या लंबा टाइम खड़े रहने का, तो आप बैक पेन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब आपके बैक के इश्यूज नहीं हो ना, तो उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट, आयुर्वेद में बैक पेन्स को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसमें बहुत सिंपल है। आपने कभी देखा भी होगा, अगर आप बैक पेन के इश्यूज के लिए आप कभी डॉक्टर के जाते हैं या आप घर में भी एक तरह से होम रेमेडी में भी आप देखें तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि तेल लगाएं या सिकाई करें ना? तो दैट इज स्नेहन, तेल लगाना इज स्नेहन, मतलब ऑयलिंग करना। स्वेदन इज स्टीमिंग, स्टीम करना, मतलब आप तेल लगा के अगर सेक करते हैं, कमर का दर्द परसिस्टेंट रहता है तो तेल लगा के सेक करना उसमें हेल्प करता है। रीजन इज तेल और सेक दोनों जो है वो वात को पैसिफाई करने वाली ट्रीटमेंट्स है ना। तो हमारा जो रीजन है वो तो यही है कि वात को हम पैसिफाई करें और जो पेन है वो सबसाइड हो जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टिपेशन, जहां हम लोग पेट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जो कि बैक पेन को बढ़ा सकता है। तो कोशिश करें कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एलिमिनेशन है, वो रेगुलर रहे। जिनको बैक पेन के इश्यूज होते हैं उनमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका पेट साफ होना चाहिए ना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहता है तो भी आपको बैक पेन बढ़ने के या होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अगर आयुर्वेद में पंचकर्मा की या ट्रीटमेंट्स की बात करें, डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, तो बस्ती एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि वात के लिए बेस्ट बताया गया है, वात को
शांत या पेसिफाई करने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया बस्ती इज मेडिकेटेड अनीमा। वो एक्चुअली में वो होता ऐसा है कि आपके जो भी डॉक्टर हैं, आप जिनको भी दिखाते हैं, दे डिसाइड कि आपको क्या चाहिए, कैसा अनीमा चाहिए, कितना इश्यूज हैं और कितना सिटिंग्स। सो दैट्स ऑल रिलेटेड विद द डॉक्टर्स पार्ट। मगर आपकी नॉलेज के लिए कि पंचकर्मा में आपके लिए कौन सा जो बात स्पेसिफाइंग ट्रीटमेंट है वो बेस्ट है, दैट इज बस्ती चिकित्सा। देन उसमें दवाई रहती है। जब हम लोग पूरा मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक तो मेडिसिन ना, कई बार ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आप पोस्चर करेक्शन, कुछ एक्सरसाइज और कुछ मेडिसिन देते हैं एंड द पेशेंट गेट्स बेटर ना, आप ठीक हो जाते हैं ना। आप प्रिवेंटिव जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स है उसको अपने लाइफस्टाइल से रिमूव करते हैं या उसका ध्यान रखते हैं तो बैक पेन आपको बॉदर नहीं करता। और कुछ मेडिसिन की अगर ऐसी जरूरत हो तो आपके डॉक्टर कुछ आपको मेडिसिन देते हैं। कुछ प्लांट बेस्ड मेडिसिन आयुर्वेद में बहुत अच्छी हैं जो आपको कमर के दर्द, कमर की जो स्टिफनेस है, जकड़न है, उसमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। उसके बाद आता है थेरेपीज। थेरेपीज में बहुत सारी थेरेपीज है, जितनी भी दर्द को पेसिफाई करने वाली थेरेपीज हैं वो सब आ जाती हैं। जैसे पोटली मसाज है, लोकल स्टीमिंग है, कटी बस्ती है। कटी बस्ती एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है जी जो कटी दैट इज लोअर बैक में आटा लगा के उसमें तेल रखते हैं और उसको टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। एक तरह से वो स्नेहन स्वेदन होता है, आपकी बैक का स्वेदन भी है और स्नेहन भी है। ऐसे ही मात्रा बस्ती एक तरह का अनीमा है जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको उसकी जरूरत है और कितनी सिटिंग्स की या कितनी मात्रा की जरूरत है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द फिजिशियन। देन कुछ लेप की चिकित्सा रहती है, मतलब कुछ दर्द को कम करने वाली जड़ी बूटियां उनका लेप किया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स जो आपकी, क्योंकि कमर का दर्द एक हम लोग एक नटशेल बोलते हैं कमर का दर्द, मगर कमर का दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं, उसके सिम्टम्स बहुत सारे हैं, उसके जैसे मैंने बताया कारण बहुत सारे हैं। तो आपके क्या कारण है, क्या सिम्टम्स हैं, आपको किस चीज की जरूरत है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इनमें से आपको क्या चीज बेस्ट सुटेबल है। और फिर जैसे मैंने बताया कि पंचकर्मा में बस्ती चिकित्सा इसमें बेस्ट एडवाइजेबल है, जो कि वात को पेसिफाई करने के लिए ट्रीटमेंट होती है। तो ये हमने एक बार जो अपने रेगुलर रूटीन में होने वाले फैक्टर्स हैं, रेगुलर रूटीन में बैक पेन के इश्यूज रहते हैं, उसे हमने आज डिस्कस किया। आप में से किसी को भी कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या आप कुछ भी अपना पर्सनल कुछ भी ऐसा आपका हेल्थ इशू है रिलेटेड विद द पेन, रिलेटेड विद बैक पेन, और ऐसा भी कुछ इशू है कि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं डॉक्टर से, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस। आप फेसबुक पे मैसेज डाल सकते हैं, यूट्यूब में हमारे सब वीडियोस हैं, फेसबुक में हमारे जो भी हमने आज तक स्वास्थ्य चर्चा में डिस्कस किया है वो सब अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द लिंक्स ना टू कनेक्ट विद अस। तो आप किसी भी फॉर्म में हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम लोग अपना ईमेल एड्रेस चैट में शेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। नाउ आई विल वेट, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग अपना ईमेल एड्रेस चैट में दे रहे हैं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी स्वास्थ्य चर्चा को यही समाप्त करेंगे। हम लोग अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं एंड आप अगर चाहें तो हमसे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।